हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। क्या आप जानते हैं जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है धैर्य। धैर्य यानी पेशेंस। और धैर्य को प्रोत्साहन देने वाला सबसे शक्तिशाली औजार जो है वो है आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलना। ऑलमोस्ट लोगों को लगता है कि धैर्य रखना, पेशेंस रखना इट्स वेस्ट ऑफ द टाइम। वो इसे आलस का भी नाम दे देते हैं। स्वाभाविक है कि वे कार्य को शक्ति और स्फूर्ति चिन्ह मानते हैं। धैर्य एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस इंसान में धैर्य नहीं है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। धैर्यवान मनुष्य आंतरिक स्तर पर तो सक्रिय होता ही है, पर वो बाहरी रूप से भी सक्रिय होता है। बट वो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा निष्क्रिय है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो हमेशा वेट करता रहता है सही समय का। उनके लिए प्रतीक्षा करने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि वह कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए यह विश्राम, समीक्षा अथवा निरीक्षण और ध्यान पूर्वक कुछ करने से पहले का एक अवसर है। इट मीन्स दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। दे आर जस्ट टेकिंग द रेस्ट कि वो उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सके, उसका निरीक्षण कर सके और जो भी करना चाहते हैं जीवन में वो ध्यान पूर्वक कर सके। जब धैर्य केंद्र की चाबी बनता है तब धैर्य की चाबी उस वातावरण में समय व्यतीत करना है जो धैर्य को प्रोत्साहित करता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक किसान एक सनकी इंसान की तरह बेचैन हो जाता है? जैसे अगर हमारा इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है 4G तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं, लेकिन क्या किसान बेचैन होता है? जी नहीं, वो धैर्य से प्रतीक्षा करता है। क्या आपने देखा है कि एक कलाकार अथवा लेखक अपने समक्ष विचारों को एक फास्ट फूड की दुकान की तरह पेश करता है? जी नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करता। वो वेट करता है उस महफिल की जिस महफिल में वो ये सारी बातें कह सके। क्या आपने देखा है कि एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एक ईमेल भेज देती है और बोलती है कि भली भांति पैदा होना, हाँ सब कुछ ठीक रखना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक माँ भी उस समय धैर्य से उस वक्त का इंतज़ार करती है। ऐसे ही व्यक्तियों की जीवन शैली को देखें जिनके पास परिणाम देखने का धैर्य है। जीवन के ऐसे आयामों पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य पालें। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, तो पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। धैर्य के बारे में मैंने सबसे पहले जब डीपली जाना तो वो था मेरी गुरु अंजना मैम से। उन्होंने बहुत बड़ा धैर्य रखा उनके सक्सेसफुल होने के लिए, और आज वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो गई। बट समटाइम होता क्या है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन धैर्य हम में होता नहीं है, तो हम उस चीज़ को फॉलो करना छोड़ देते हैं। ग्रैटिट्यूड वॉक छोड़ देते हैं, मेडिटेशन छोड़ देते हैं, जबकि जिस वक्त हम वो चीज़ें छोड़ते हैं तो उसके कुछ ही पल बाद हमारी मंजिल होती है। हमें उस मंजिल तक पहुंचने का अंदर धैर्य नहीं होता और हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा और वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है, यही ये चैप्टर आपको समझाता है जो मैं पढ़ रही हूँ खुली आंखों से ध्यान इस किताब से। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जी हाँ, जीवन में धैर्य बहुत बड़ा एक रोल इम्पोर्टेंट निभाता है। महाभारत में गुरुकुल के दोनों में एक देर रात अर्जुन ने एक बहुत धीमी आवाज़ सुनी जो अनजानी थी। वह दबे पांव अंधेरे में उस ओर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब वह स्रोत के पास पहुँचा तब उसे अनुभव हुआ कि यह तो साफ साफ किसी के खुशी खुशी कुछ चबाने की है। उत्सुकता पूर्वक उसने मशाल की रोशनी में उस ओर देखा कि जानने के लिए कि वह कौन है जो इतने अंधेरे में खा रहा है।
तो वह यह देखकर अचंभित रह गया कि भीम मिठाई गड़पे जा रहा था। जब उसने भीम से पूछा कि इतने अंधेरे में वो कैसे खा सकता है, तो भीम का सीधा जवाब था, उसे पता था कि मिठाई कहाँ है और उसका मुंह कहाँ है। दोनों जगह की सटीक जानकारी होने से दिन हो या रात का फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि भीम को पता है कि मिठाई मेरे हाथ में है और डालनी वो मेरे मुंह में है, तो इसलिए उसको उजाले तक की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वो उसे कह रहा है। अर्जुन ने तुरंत इस पर विचार किया और एक निर्णायक निर्णय लिया। यदि भीम रात्रि में खा सकता था तो वह भी निश्चित रूप से अंधेरे में तीरंदाजी का अभ्यास कर सकता था। उसके बाद वह उस रात उन लक्ष्यों को भेदने का परिश्रम पूर्वक अभ्यास और प्रयास करने लगा। इस गहन प्रयास से वह निपुण तीरंदाज बन गया और जो बिना विचलित हुए अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। तो देखिए, होता एक छोटा सा इंसिडेंस है, लेकिन उससे हम कितनी बड़ी बात सीख जाते हैं। तो उसे पता चला कि अगर अंधेरे में ये मिठाई खा सकता है तो मैं भी तो अंधेरे में तीरंदाजी कर सकता हूँ, राइट। सो वो एक बेहतरीन निशानेबाज बाद में कहलाया इतिहास में। सो ठीक उसी प्रकार जैसे 1000 पानी की बूंदें पत्थर पर पड़ने से उसे चटका देती है, उसी प्रकार विचलित मन के इधर उधर भटकने को भेदने के लिए हजारों बार अभ्यास करना पड़ता है। तो हमारा मन बहुत बार विचलित होता है, लेकिन हमारा मन भटकता जरूर है, लेकिन अगर हम हजारों बार प्रयास करें तो उसी प्रकार हमारा उसमें मन लगने लग जाएगा। तो हम सोचते हैं कि एक बार में मेडिटेशन नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। आपको ये सालों साल की प्रक्रिया होती है। जब आप बहुत वक्त दे देते हो, उसके बाद वो वक्त आपको बहुत कुछ देकर जाता है। तो मेडिटेशन में आपका मन ऑटोमेटिकली लगने भी लग जाएगा और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार जैसे कि मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हजारों बार हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे ही हम हमारे मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भटकाव की पुनरावृत्ति से हजारों बार अपने आप को हमें बचाना पड़ता है। अर्जुन ने लाखों बार अंधेरे में लक्ष्य को भेदने में असफलता प्राप्त की। उसी के बाद ही पक्षी की एक आंख को वो भेद पाया। अर्जुन के धैर्य का ही परिणाम था कि असीमित बार उसने अपनी नींद संतुष्टिकरण की व्याकुलता को अपने ध्यान से हटाया। अपनी तुष्टिकरण को देर से आने के लिए उसने अपने जीवन के लक्ष्य पर अपना ध्यान धैर्यपूर्वक केंद्रित करने को प्राथमिकता दी। बार बार दोहराने से निपुणता आती है। हजारों बार दोहराने के परिणाम होते हैं, वही आपको आगे जाके मिलते हैं। तो ध्यान को केंद्रित करना है तो बार बार ध्यान कीजिए। अपने ध्यान को केंद्रित न कर पाने के बारे में सोचने की बजाय व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अपने विचलित मन के साथ रस्साकसी करनी चाहिए। इसी प्रकार से धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से अविचलित ध्यान की ओर वो बढ़ता जाएगा। देखिए, अगर आपको मेडिटेशन करना है तो जब उसने लाखों बार प्रैक्टिस की तब जाके वो इतनी निपुणता से तीरंदाजी कर सका। तो अगर हमें हमारे जीवन में मेडिटेशन में बहुत सक्सेसफुल होना है तो 1000 बार करना होगा, लाखों बार करना होगा, उसके बाद सफलता हमारी ही होती है। तो इसे ही कहा जाता है धैर्य, असली धैर्य। ध्यान में कमी एक बीमारी नहीं है, वो चुनाव है। धैर्य से ही ध्यान करने की योग्यता आती है। तो आप धैर्य रखिए, ध्यान ऑटोमेटिकली होने लगेगा। निष्क्रियता अगर समझिए कि आपको निष्क्रियता को धैर्य के साथ नहीं जोड़ना आता तो उसके साथ जोड़ना भी नहीं चाहिए। वास्तव में यह एक सकारात्मक गुण है जो ध्यान को विकसित करने में सहायक होता है। अधैर्य अथवा अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो बेसब्री का अर्थ क्या होता है? चिंता, असुरक्षितता और प्रेरणा की कमी।
तो अगर हम इम्पेशेंट होते हैं तो इससे हम बहुत चिंता करेंगे, अरे मेडिटेशन नहीं हो रहा है, चिंता करेंगे होगा कि नहीं होगा, आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन उसी के बदले अगर आप धैर्य से करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। सो अगर मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा तो अर्जुन को याद करिए, जब उसने लाखों बार अंधेरे में प्रैक्टिस की तब जाके वो अच्छे से निशाना लगा पाया। तो अगर हमें हमारे जीवन में आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके वो जो विजय है, वो विजय पताका आपके जीवन पर लहराएगी। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और धैर्य से काम लीजिएगा, सारी चीज़ें सही समय पर अपने आप हो जाएगी।